यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है? देखो यूरिन जो टॉयलेट हम करते हैं हमारे बॉडी में 3 स्टेप में मेनली होता है। फर्स्ट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है, दूसरा जो स्टेप है उसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, और तीसरा जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि जब किसी चीज़ यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन या फिर फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर हो, कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में हो, तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर देखो दूसरा में क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, कि ट्यूब्यूल में से, ये जो ट्यूब्यूल है, पाइप है, इसमें से जो अभी फिल्टर्ड बन के आया उसमें से सिर्फ वापस चीज़ें जाती हैं बैक टू द अदर रीजन। जैसे यहाँ ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगी, तो जब बाहर निकल तो उसे कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूल जो है फिल्ट्रेट, उसमें से सब मटेरियल कुछ बाहर निकल गई, ठीक है। और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि ऐड होती हैं चीज़ें, फिर से ट्यूबुल में कुछ ऐड होती हैं, तो वो से क्या कहेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो चलो देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या होता है। तो देखो यूरिन का फॉर्मेशन जानते हो कि किडनी में होता है। किडनी हमारी 2 होती हैं। किडनी में स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ से कॉर्टेक्स से मेडुला वाले रीजन में नेफ्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ से अगर ये वाला रीजन कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। फिर उसके बाद से कॉर्टेक्स वाले रीजन में आएगा तो फिर नीचे जाएगा मेडुला में, फिर से कॉर्टेक्स में जाता है। तो कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेफ्रॉन हमारा, कॉर्टेक्स मेडुला फिर कॉर्टेक्स में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट द्वारा इसका फिर से यूरिन का बाहर आने होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आएगा हमारा? ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है ना, तो इसी में ब्लड आता है किसके द्वारा? एफरेंट एट्रियोल के द्वारा, और रेनल आर्टरी के द्वारा भी अंडर प्रेशर आ रहा है इस वाले रीजन में। तो एफरेंट एट्रियोल थोड़ा मोटा पाइप होता है इफरेंट के मुकाबले। तो ब्लड इंटर किया, कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन भरा हुआ है, क्योंकि किडनी को तो चाहिए ही प्योर ब्लड। लेकिन ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा है। अन्य बॉडी पार्ट से ये कुछ चीज़ें उठा के लेकर आता है, कहाँ पे? किडनी में। तो जैसे साल्ट लेकर आता है, यूरिया लेकर आता है, वाटर लेकर आता है, ग्लूकोज लेकर आता है, जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है अन्य बॉडी में, तो वहाँ से लेकर आता है इकट्ठा, ताकि किडनी में सब सफा छना जाए और बाहर निकल जाए। तो ठीक है, तो लेकर आ रहा है क्या? कौन पोर्सन? अफरेंट एट्रियोल लेकर आ रहा है, लेकर आया ब्लड को। तो यहाँ पे देखो एफरेंट एट्रियोल कैपिलरी में डिवाइड हो, कैपिलरी यानी पतली पतली पाइपों में डिवाइड हो जाता है। एफरेंट तो मोटा है, फिर उसके बाद से पतली पतली पाइपों में डिवाइड हो जाता है, तो उसे कैपिलरी कहते हैं। तो ये वहाँ डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ की जो मेम्ब्रेन्स हैं ये सेमी परमेबल है, यानी अलाउ करती हैं, ये सेमी परमेबल है। कैसी हैं? सेमी परमेबल। जैसे जानते हो मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, सेमी परमेबल है। तो ये अलाउ करेंगी कुछ चीज़ों को आने का, कहाँ पे? बोमन कैप्सूल वाले रीजन में, और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आती हैं, फिल्ट्रेट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें फिल्ट्रेट होंगी? तो ब्लड जैसे यहाँ पे इंटर किया, तो मान लो ये ब्लड है हमारा, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये जब फिल्टर नहीं हो पाती हैं, और जो छोटी छोटी हैं जैसे साल्ट हो गया, वाटर हो गया, और यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं। वाटर आ गया इसमें बोमन कैप्सूल में, ग्लूकोज भी आ गया है, वो भी छना जाता है, यूरिया भी छना जाता है इस वाले में, तो वाटर भी आ गया है ना, साल्ट भी आ गया, तो यहाँ पे इंटर कर जाएगा। और लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं छन पाती हैं। अगर छन जाती तो हमारे जो टॉयलेट है, जो पेशाब है, वो रेड कलर का दिखता। ऐसा तो नहीं होता है, वो रेड कलर का तो नहीं दिखता है ना, इसका मतलब वो चीज़ें नहीं छन पाती हैं, वो बड़ी हैं साइज की, तो ये चीज़ छन गई। और तो ये देखो ये कप नुमा जो स्ट्रक्चर है, कप जैसा दिख रहा है, ये बोमन कैप्सूल है। क्या है? बोमन कैप्सूल। तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। कैपिलरी वाले रीजन से मिला के और बोमन कैप्सूल वाले रीजन में जो प्रोसेस हो रही है उसे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो देखो अंडर हाई प्रेशर हो रहा है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इफरेंट पतली है, अफरेंट वाला मोटा है, कुछ अन्य प्रेशर भी काम करता है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? ग्लोमेरुलस में, इन ग्लोमेरुलस।
बोमेन कैप्सूल और ये कैपिलरी रीजन को मिला के कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। तो जो फिल्ट्रेट बन कर आया है इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट मैं ऐड कर दे रही हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जी निकाल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कहते हैं, तो बन के आ गया। अब फिर यहाँ से चीज़ें अब ट्यूबुल में पास होंगी। किस ट्यूबुल में, तो इसको देखो, ये वाली जो ट्यूबुल है इसको क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। तो देखो अब इस वाले जब रीजन में आ जाता है तो अब ये जो फिल्ट्रेट है जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कर रहे थे, अब वो क्या कहलाता है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहलाने लगेगा। यहाँ पे जब ट्यूबुल में जैसे एंटर करेगा फिल्ट्रेट कहलाने लगता है। अब देखो यहाँ से जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है और जो लूप ऑफ हैनले है, लूप ऑफ हैनले जो यू शेप में मौजूद है, यहाँ पे ये वाटर परमेबल मेम्ब्रेन्स है, मतलब कि पानी को अलाउ करती हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, किसको, पानी को। तो वाटर परमेबल है, ठीक है, मतलब कि इतनी मोटी दीवार नहीं है कि पानी को ना आने दें या जाने दें, तो ये वाटर परमेबल है। और देखो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है, ये वाली जो पाइप है वाटर इनपरमेबल है, वाटर को आने नहीं देती है ना जाने देती है, तो वाटर इनपरमेबल है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे इस वाले में। अब हम चले गए हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में। कौन से स्टेप में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया ना, अब इस पे चले गए। तो देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर, ग्लूकोज बाहर, कुछ साल्ट बाहर और कुछ साल्ट बाहर हो गया, कुछ क्लोरीन का अमाउंट बाहर, ग्लूकोज बाहर हो गया। क्या निकला यहाँ से, वाटर बाहर आ गया, ग्लूकोज थोड़ा बहुत बाहर आ गया, कुछ थोड़ा सा NaCl, Na सोडियम और फिर उसके क्लोरीन भी थोड़ा सा बाहर हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा निकल जाती हैं, थोड़ा थोड़ा निकल जाती हैं, ताकि जो ब्लड का अमाउंट है बैलेंस करे, बॉडी के मीडियम को बैलेंस करे और यूरिन के मीडियम को बैलेंस करने के लिए सब चीज़ें थोड़ा बाहर निकल जाती हैं, बैलेंस करने के चक्कर में सब बाहर निकलती हैं। तो निकल गई। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में यही होता है कि जो चीज़ें हैं थोड़ा एक्सेस अमाउंट में ट्यूबुल में मौजूद है उसको बाहर निकालना है अभी, और दूसरे वाले मीडियम को बराबर करना है। जैसे यहाँ पे ब्लड से छनाया तो थोड़ा सा ब्लड मोटा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ जब फिर से वापस जाना पड़ेगा ना, तो निकल जाता है। तो किस वाले रीजन से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से। फिर उसके बाद से आएगा ये फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट हैलन लूप में पास करेगा, जा रहा है, जाते जाते देखो हैनले लूप है, ये जो डिसेंडिंग वाली है पतली होती है, हैनले लूप ऑफ हैनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, थोड़ा पतली होती है असेंडिंग लूप के मुकाबले, और असेंडिंग वाली मोटी होती है। तो यहाँ से पास हो गया चीज मटेरियल, अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाएगा। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, DCT लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हार्मोन्स और एक मटेरियल जिसे ADH कहते हैं, ADH और एल्डोस्टेरोन काम करता है। ये तो वाटर इम्परमिएबल है, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और ADH काम करता है। क्या करता है, ये इस मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है। देखो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का काम है कि ये सोडियम पोटेशियम के लिए परमिएबल बनाए, इस मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाए। और ADH क्या करता है, ADH ये वाटर परमिएबल बनाती है, मेम्ब्रेन को बनाए, किसको, मेम्ब्रेन को, इधर या फिर DCT को और कलेक्टिंग ट्यूब को या डक्ट को कह सकते हैं, या फिर डक्ट को वाटर परमेबल बनाती है। एज ए वाटर परमेबल नहीं है इसलिए
तो ये काम करते हैं। एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, और एडीएच पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो हो गया। तो देखो यहाँ पे जो हो रहा है, फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है, उसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो उसके बाद से हम जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे देखो तीसरा स्टेप में जब पहुँच जाते हैं, यहाँ पे जैसे पहुँचेंगे तो तीसरे स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मटेरियल ऐड होती हैं। वो मटेरियल क्या चीज़ है, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन और क्या चीज़ है, क्रिएटिनिन ऐड होगा, क्रिएटिनिन ऐड होगा और कुछ ड्रग्स मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें फिर से ऐड रहते हैं। कहाँ पे, किस पोर्शन में, डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। कुछ सोडियम आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ सोडियम आयन निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस वाले रीजन में हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया। और फिर डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में फिर से ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। और वहाँ पे फिर तो ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। और फिर उसके बाद से यहाँ से जो है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट वो फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से निकल के वो अब बाहर निकल गया, हमारे यूरिन है बाहर निकल गया, हमारा यूरिन है ये बाहर निकल गया। देखो जब बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर डक्ट जब मिलती हैं तो डक्ट ऑफ बेलनी बनाती, बेलनी डक्ट ऑफ क्या बनाती है, डक्ट ऑफ बेलनी बनाती हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी। जब क्या बहुत सारी मेनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर एक साथ मिल जाती हैं तो डक्ट ऑफ बेलेनी बनाती हैं। तो हो गया, यही प्रोसेस है। अब यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, फिर उसके बाद से यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसके बाद से हम यूरिनेशन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, आवश्यकता क्यों ना स्टिमुलस के जैसे होता है। तो ये स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का।